सनातन आपकी नजर में क्या है? शाश्वतता, सत्यता, स्थिरता और जो सदा स्थिर रहे कि मैं जातियों में नहीं बटूंगा, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, सदा हिंदू होकर रहूंगा, सनातनी होकर रहूंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने, और उन्होंने कहा कि एकजुटता, यानी कि अगर एक ही जाति रहे तो उससे बेहतर और कुछ नहीं। महाराज जी ने जो कहा वो यक्ष प्रश्न है, इसमें कोई दो मत नहीं। एक धर्म है और एक जाति है, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आरक्षण के ऊपर अगर बात की जाए, क्योंकि माइनॉरिटीज जो है उनको तो आरक्षण भी पूरा पूरा मिलता है, इस पे कई सारे और प्रदर्शन। किस वर्ग में कौन किस हालात में है, सभी को संभल मिलना चाहिए। एक्स मुस्लिम भी एक शब्द है जो सुनने में आता है, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? एक उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया, एक मध्य प्रदेश में 5-5, 10-10 हजार लोगों को ये परिवर्तित कर चुके हैं। हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, सनातन हमें क्या सिखा? किसी के पास 57 देश है, किसी के पास 100 देश है, आपके पास इसके अलावा है कहाँ? कश्मीर से भागकर तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी हाल फिलहाल में मुंबई में एक सोसाइटी बनी, हलाल सोसाइटी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और जो इस तरह की सोसाइटी बन रही है इन पर भी एक्शन होना चाहिए। कोई ऐसे कैसे रह सकता है? कि ज्ञानवापी पर अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना बाकी है, लेकिन आपका क्या रिएक्शन है? क्या ये होना नहीं चाहिए था आजाद भारत में? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TOI मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। TOI मंत्रा आपको जोड़ता है सनातन से। हमारे देश में जाति और धर्म को लेकर के कभी बहस थमती नहीं है, और खास तौर पे ये सवाल हमेशा उठता है कि क्या धर्म हमें हिस्सों में बांट देता है, जोड़ता है या तोड़ता है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान है, स्वामी दीपांकर है। स्वामी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आप। जी नमस्ते भावना जी। स्वामी जी, हम इससे पहले कि जाति पर या धर्म पर कुछ बात करें, या हम बात ये भी करेंगे आज की खास तौर पे हमारा जो धर्मशास्त्र है वो क्या कहता है। लेकिन मेरा पहला सवाल, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी लेते रहे हैं और हाल फिलहाल में भी ले रहे हैं, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सनातन आपकी नज़र में क्या है? शाश्वतता, सत्यता, स्थिरता और जो सदा स्थिर रहे। तो मैं समझता हूँ जो शाश्वत रहता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हर समय हमको एक सही दिशा और दशा का काम करता है, जस्ट लाइक ए नेविगेटर। हमें बताता है कि हमें किधर दिशा में चलना है। माँ को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए, बहन को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए, रिश्तेदारों को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए, शत्रु को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए, मित्र को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए। मतलब आपको टॉप टू बॉटम या कहूँ XYZ जो भी है, आप सनातन से सब सीख सकते हैं। सनातन अपने आप में शाश्वत है, सत्य है और यथार्थ है, और जो यथार्थ है वही कृतार्थ है, बाकी तो सब परमार्थ है। स्वामी जी, क्योंकि सनातन एक लाइफस्टाइल है आपने कहा, और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कई लोग, या मैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर लेती हूँ, गवर्नमेंट की भी बात कर लेती हूँ, कि हमारे समाज में आपको ऐसा नहीं लगता कि सनातन के नाम पे बहुत सारी चीज़ों का प्रदर्शन या प्रोपेगेंडा खेला जाता है? सनातन को नीचा दिखाने के लिए मान सकता हूँ कि इस तरह के काम होते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं कि सनातन ऐसा कुछ करे। ये तो बोलते तक नहीं है, मौन है। जैसे शेर सोया हुआ है, योद्धा सोए हुए हैं, हिंदू सोया हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ। पर अब जागता हुआ देख रहा हूँ इस समाज को, मगर एक लंबे समय से मैं समझता हूँ कि कोई कुछ भी आता है, टिप्पणी करता है, चला जाता है, कोई प्रतिकार तक नहीं होता उसे। कोई शायद हमें लगता है कि गलत को गलत तक कोई नहीं कहता। स्वामी जी, आपने आस्था की बात की। अलग अलग धर्म बटे हुए हैं हमारे देश में, अलग अलग जातियां भी बटी हुई हैं। सबसे पहले तो आपकी जो यात्रा है उसको लेकर के मैं जानना चाहूंगी, किस बारे में है ये यात्रा? ये यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने की है। ये यात्रा 23 नवंबर 2022 उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, तहसील देवबंद से ये यात्रा शुरू हुई, और देवबंद से ये यात्रा शुरू हुई, और इस यात्रा ने 6 राज्य अब तक कवर किए। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य दिल्ली, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तराखंड, पांचवा हैदराबाद, फिर बिहार,
और अभी हम मध्य प्रदेश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि करें। 18,000 से ज्यादा की ये यात्रा हो चुकी है, किलोमीटर की। अच्छा। और 900 से ज्यादा दिन हो चुके हैं इस यात्रा को करते करते। और 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं। अब एकीकरण का विस्तृत जानकारी यह है कि एकीकरण मतलब कि मैं जातियों में नहीं बंटूंगा, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, सदा हिंदू होकर रहूंगा, सनातनी होकर रहूंगा। इस यात्रा का नाम है भिक्षा यात्रा। अच्छा। इस भिक्षा यात्रा में भिक्षा दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं है। जातियों में ना बटकर सनातन संगठित रहे, यूनाइट रहे। तो यूनाइट सनातन धर्म, यही इस यात्रा का मूल स्रोत है। और मैं समझता हूं कि जब आप कार के पीछे लिखा देखते हैं हिंदू, या आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के पीछे लिखे देखते हैं सनातनी हिंदू, तो मैं समझता हूं कि ये इस यात्रा का प्रभाव है। स्वामी जी, एक बयान आया था, क्योंकि आपने कहा कि 2022 में आपने ये यात्रा शुरू की। 5 दिसंबर 2023 में एक बयान, एक स्टेटमेंट दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, और उन्होंने कहा कि एकजुटता, यानी कि अगर एक ही जाति रहे तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि महाराज जी ने जो कहा वो यक्ष प्रश्न है, इसमें कोई दो मत नहीं। और आप एक नहीं हैं, उसके नुकसान, कोई भी नेता आता है कुछ भी बोलता है जाता है। कोई भी नेता आता है आपको जातियों में बांटता है और जाता है। कोई भी नेता आता है जातिगत जनगणना की बात करता है और जाता है। कोई भी नेता कोई क्यों नहीं बोलता जब बांग्लादेश में नरसंहार होता है, मानवता की हत्या होती है। लेकिन स्वामी जी, हम इस पर तो बाद में आएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या प्रोपेगेंडा अपनाती हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल कि आज की डेट में भी कन्वर्शंस हर जगह हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक लड़का जो कि उपाध्याय था, उसका कन्वर्शन हुआ, और कहीं ना कहीं पे उपाध्याय था और नेत्रहीन था, हाँ मतलब प्रज्ञ चक्षु जिसे आप कह सकते हाँ। हैं। लेकिन उसके बाद कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अ, ये धर्मांतरण को लेकर के उनका क्या कोट है, इसके ऊपर आपका क्या मानना है? उन्होंने कहा कि धर्मांतरण होना क्या गलत है अगर असमानता है तो। तो मतलब इक्वालिटी चाहते हैं हम। अब मैं उन्हीं की बात का उत्तर देता हूं। मेरे यहाँ किसी धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। सिंगल एक धर्म ग्रंथ में कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कहे कि इसमें जाति का जिक्र है, मैं मान जाऊं। एक शब्द है कास्ट। ये कास्ट शब्द भारत का नहीं, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट, और समूचा राष्ट्र उसे अपने कंधों पर ढो रहा है। प्रथम। दूसरा, आपने श्रीमद् भगवद गीता का जिक्र किया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। जब आदि योगेश्वर कह रहे हैं कि गुण और कर्म के आधार पर बांटा, तो सीतारामैया पढ़े लिखे होंगे, मैं समझता हूँ। और अगर जो नहीं पढ़े लिखे हो तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह रहा हूं, कोई एक कर्णधार देश का राजनीतिज्ञ खड़ा होकर इस मंत्र का अर्थ मुझे बताए। और मैं सिंगल व्यक्ति जानता हूं एक नहीं आएगा, एक सिंगल व्यक्ति तक नहीं आएगा बताने के लिए कि इसका क्या, क्योंकि ये बताते ही उनकी दुकान बंद है। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कर्म के आधार पर बांटता हूं। और आज की तारीख में भी अगर हम आप टेक्स्ट बुक्स में देखें तो वहां पर भी ड्यूटीज ही बताई गई हैं, जो 4 वर्ण बताए गए हैं। बिल्कुल। ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो या शूद्र हो, ये यहाँ पर भी ड्यूटीज बताई गई हैं कि ये वर्ण है तो ये ड्यूटी है इसकी। नहीं, तो इसका जाति से कोई ताल्लुक नहीं है। अर्थ कहने का ये है, बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रस, पैराग्राफ नंबर 1 चैप्टर नंबर 3, बहुत क्लियर लिखा उसमें कि उस शूद्र शब्द का जिक्र यहाँ किसी जाति से नहीं है। हमारी नहीं मानते सीतारामैया जी, अम्बेडकर की जी को मानिए। तो स्वामी जी हमारी नहीं मानिए, श्री कृष्ण को तो मानिए, अम्बेडकर जी को तो मानिए। अगर इन दोनों को भी नहीं मानते तो फिर मुझे लगता है इस धरती के देवता आप ही हैं, और आपको हम नहीं मानते। आप लोग झूठ बोलते हैं, मंच पर बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, इसीलिए आप नेता हैं। मगर इस देश को ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जो सभी को संगठित कर कर, एक कर कर, यूनाइट कर कर चले, उस भगवान की तरह जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जिनके साथ आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सब चले। भगवान आदि योगेश्वर जिन्होंने एक गिरिराज पर्वत के नीचे सबको एक कर दिया, सबकी जान बचाई, वो एक दृष्टांत देकर गए कि कैसे साथ चला जा सकता है। आप उन्हीं के दृष्टांत को तोड़कर झूठ बोल रहे हैं। स्वामी जी, ये जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदारी लेगा और किसे जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? क्योंकि अगर
पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, वो उनका अलग प्रोपेगेंडा चलता है अगर सनातन को प्रमोट करना हो या डिमोट करना हो। यहाँ पे धर्म गुरु जो हैं वो भी कहीं ना कहीं पे इस पे अलग अलग स्टेटमेंट्स देते हैं। देखिए, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए? मैं समझता हूँ कि इसमें आध्यात्मिक व्यक्तियों की ज्यादा भूमिका है। हम्म। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति से कोई उम्मीद भी नहीं रखता और रखनी भी नहीं चाहिए। हम्म। सभी चीज पॉलिटिक्स नहीं करती, कुछ चीज देश भी करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अपने ग्रंथों को समझना चाहिए, अपने ग्रंथों को जानना चाहिए। अगर नहीं जानेंगे तो मानेंगे कैसे? तो मैं समझता हूं कि इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण अगर किसी का रोल है तो वो आध्यात्मिक लोगों का है। अब जैसे उसमें महामंडलेश्वर होते हैं, महंत होते हैं, संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, ऋषि महर्षि होते हैं, सब अपना अपना रोल प्ले करें। मगर धर्म गुरु आप कहते हैं, धर्म का गुरु कोई नहीं हो सकता। जगत गुरु भी जगत के गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, वो भी धर्म के गुरु नहीं है। तो मैं मानता हूं कि इन सब की पोस्ट है, पोस्ट से डेजिग्नेशन से। जैसे मेरा नाम स्वामी दीपांकर है तो स्वामी हूं, मतलब जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रख सकता है या अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता है वो अपने को स्वामी लगाता है। या अर्थ ये कि जो स्वामी है वो स्वामी है, जो संत है वो संत है, जो महंत है सो महंत है। अर्थ कहने का ये मतलब कोई धर्म गुरु नहीं होता, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और जो आपने प्रश्न किया उसमें महत्वपूर्ण रोल सन्यासियों का ही है। जी स्वामी जी, दो चीजों को अगर हम देखते हैं, एक धर्म है और एक जाति है, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि आज के ज़माने में लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, धर्म एक अलग चीज है। धर्म तो जिया जाता है, किया नहीं जाता। जाति मैं समझता हूं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जानना होगा। 1931 ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले वो कहते हैं जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंख ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी ठोड़ी ऐसी वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो निम्न जाति। किसने बांटा? ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले। अब उस हमने कभी खड़ा होकर नहीं कहा कि तेली ऊंचा माली या लोहार ऊंचा या सुनार, हमने कभी नहीं कहा। हम तो सब कहते हैं और बड़े दिल से कहते हैं कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सब भाई की तरह रहिए, परिवार की तरह रहिए, वसुदेव कुटुंबकम की तरह रहिए। दुनिया में आप ही ना कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, कौन कह रहा है इसके अतिरिक्त? मैं समझता हूं कि आज 23 नवंबर 2022 को जब शुरुआत की थी तब अकेला था। आज 1 करोड़ लोग कह रहे हैं कि हम एक हैं और हम भाई हैं। अब मैं समझता हूं कि इसको 1 करोड़ इंटू 5 कर दीजिए तो 5 होगा। मैं चाहता हूं 50 हो, 100 हो, सभी लोग संगठित होकर अपने आप को गर्व से कहें, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबाड़ कहती हैं हम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक आते हैं, दर्शन करते हैं, अक्षरधाम में कहते हैं हम प्राउड हिंदू। उस समय में स्वामी विवेकानंद ने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है। सेक्युलर शब्द नहीं कही उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल जी कहते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं समझता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे हैं वो सिंधु हैं हम। हमें गर्व है खुद पर के हिंदू हैं हम। और एकमात्र सनातन ऐसा है जो धरती से आकाश तक की यात्रा तो करता है पर एकदम साइंटिफिक। अब धरती से सूर्य की दूरी कितना होगा? 15 लाख कुछ मील। अगर सूर्य के डायमीटर से संख्या को डिवाइड करें तो संख्या आती है 108। और चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करें, संख्या आती है 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक और चंद्रमा मन का, और दोनों को साधने की माला का मन का 108। कहां से लाइएगा ये ज्ञान? कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण 2 चीज बताइए जो आपके अतिरिक्त किसी धर्म या मजहब या पंथ में नहीं है? किसी एक सिंगल धर्म मत पंथ में नहीं पढ़ाया जाता वैदिक गणित और आयुर्वेद। ये सिर्फ आपके धर्म में पढ़ाया जाता है। आपका मात्र एक धर्म ऐसा है जिसमें मंडल मिश्र और आदिगुरु शंकराचार्य बैठकर संवाद करते हैं। जूरी कौन होती हैं? मंडल मिश्र की पत्नी। यानी कि नारियों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है। और लोग चर्चा करते हैं मनुस्मृति में ये लिखा, मनुस्मृति में वो लिखा, मनुस्मृति ये कहती है, मनुस्मृति वो कहती है, और भूल जाते हैं उसी के मंत्र को कोट कर कर कहते हैं कि रमनते तत्र देवता। जहां नारी का पूजा होता है वहां देवता वास करते हैं। तो कहां लिखा ये मंत्र? तो बोले ये नहीं पता। बोले जिसकी बुराई कर रहे हैं उसी के मंत्र लिखे हैं ये, मनुस्मृति के ही। तो अर्थ कहने का कुल मिलाकर ये है, अ लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अभिनेता को हो तो पिक्चर पिटती है, नेता को हो तो देश लूटता है, और साधु संत अगर वो उन्हीं को हो जाए तो फिर बचेगा क्या?
मगर वर्तमान आवश्यकता है आश्रमों से बाहर आकर समाज के जनजागरण की, समाज को एक करने की। इससे ज्यादा चुनौतियां शायद मैंने अपने जीवन काल में अभी तक नहीं देखी। स्वामी जी, अगर हम बात करें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो आपने कहा कि हिंदू समाज आवाज उठाना नहीं जानता, लेकिन उसी हिंदू समाज को आपने कहा कि टारगेट भी किया जाता है, लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं तो यही पॉलिटिकल पार्टी सनातन का सहारा भी लेते हैं। नहीं, पर सेक्युलरिज्म के नाम पर बांटते हैं, कहते हैं सेक्युलरिज्म है, हम तो सेक्युलर मौन हो रही है। सेक्युलर कोई मौन होता है? और किसी एक विद्वान से पूछे सेक्युलर की हिंदी बताइए, तो क्या कहते हैं जानती हो? कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। जी। मतलब मैं हंसता हूं कभी कभी देख करके कि सेक्युलर शब्द का हिंदी है पंथ निरपेक्ष, और इन जालिमों ने बता दिया धर्मनिरपेक्ष। अब सोचिए कि 100 करोड़ लोग जो आस्था में बिलीव रखते हैं, अपने आराध्य में बिलीव रखते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो जाएंगे? वो धर्म सापेक्ष हो सकते हैं, निरपेक्ष नहीं हो सकते। तो ये जो मतलब क्या कहीं से अनपढ़ टिप्पणियां करते हैं, उससे बचने की जरूरत है और समाज को खुद पढ़ने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस देश में कोई अछूत नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब समान है, सब भाई हैं, सब एक हैं। और जो हिंदू है वो सिर्फ हिंदू है, वो जातियों में ना बटे। क्योंकि मुझे लगता है यहां मात्र जाति नहीं है कि सिर्फ हिंदू में ही जाति है। आप कभी जब न्यूज चैनल देखती हैं किसी, आप जरूर देखती होंगी या सब लोग जरूर देखते होंगे, जब चुनाव होते हैं तो बताते हैं ना कि ये ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, ये क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र। कभी आपने सुना कि ये अजलाफ बाहुल्य क्षेत्र है, या अशराफ बाहुल्य क्षेत्र है, ये सैयद बाहुल्य क्षेत्र है, ये सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र है, ये पसमानदा बाहुल्य क्षेत्र है? छोड़ दीजिए, से एक स्टेप आगे चले, आपने कभी सुना ये रोमन बाहुल्य क्षेत्र है, ये कैथलिक बाहुल्य क्षेत्र है, ये डेकलेस बाहुल्य क्षेत्र है, ये प्रोटेस्टेंट बाहुल्य क्षेत्र है? कभी नहीं कहेंगे। सिर्फ हिंदू बांटते हैं ना, सिर्फ हिंदू बांटते हैं। कभी है ताकत तो बोलिए ना कि ये सिया बाहुल्य, सुन्नी बाहुल्य, पसमानदा बाहुल्य, सैयद बाहुल्य, कभी नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए जब आप उन्हें नहीं बांट रहे, इन्हें भी बख्शिए भाई। लेकिन स्वामी जी, यहाँ तो जाति में भी अगर हम हिंदू समाज में भी देखें तो अलग अलग जातियां, मतलब अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है, ये ब्राह्मण ऊपर हैं और ब्राह्मण इस तरीके से। ये जो कैटेगराइजेशन है, ये किसने किया है? भावना जी नहीं, मैं समझता हूं कि 1931 जाति थी, 1901 जाति थी, 2000 शायद, मैं समझता हूँ, हाँ 2000 कुछ के लगभग जातियां थी। 1931 जाति 6000 कुछ थे। वर्तमान 2011 के बाद से, या शायद मैं समझता हूँ 1931 के बाद से जाति की जनगणना नहीं हुई, और जाति वर्तमान में जो कही जाती है वो 12000 कुछ है। आप सोचिए कि एक में 2000, 1931 में 6000, 6000 कुछ, और अब 12000 कौन बना रहा है ये कागजों में? किसी ब्राह्मण के, या किसी क्षत्रिय के, या किसी वैश्य के, या किसी भी हिंदू के जगह से आपने देखा कि जाति का लिखा हुआ डाटा गया और सरकार ने उसको छाप दिया हो? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए बांटने का क्रम है। और बांटने के क्रम में जाति पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा कौन बनाता है? हमने तो आज तक नहीं बनाया, मगर सिर्फ ये हिंदू में बनाया जाता है। वरना कभी आप मुस्लिम में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा कर देखिए, या क्रिश्चियन में अति पिछड़ा, महापिछड़ा कर, आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपको पता है एक सॉफ्ट टारगेट है, जब चाहिए उसको स्केपगोट है, बना दीजिए बलि का बकरा। स्वामी जी, इसी सॉफ्ट टारगेट को कहीं ना कहीं पे विक्टिमाइज, ये जो माइनॉरिटीज हैं वो तो विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं ना इसी के। क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है, कुछ लोगों के पास विक्टिम कार्ड ही है, वो क्या खेलेंगे? अब अगर जो नहीं खेले विक्टिम कार्ड तो चले कैसे? अब सोचिए, अशोक स्तंभ तोड़ा, कोई कुछ बोला कश्मीर में? क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास या आपके पास आधार कार्ड, भाई के पास पैन कार्ड होगा, उनके पास विक्टिम कार्ड है, वो खेले विक्टिम कार्ड। मगर वो देश का प्रतीक चिन्ह है, कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं है भाई। अगर उसी से इतना नफरत है उस अशोक स्तंभ से, तो पैसे पे होता है, नोट पर होता है, फेंक दीजिए नोट जेब से। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर है, फेंक दीजिए ना उसको कूड़ेदान पर। जिस पासपोर्ट से उड़ारी भरते हैं, देखते हैं दुनिया, फेंकिए उसको, उस पर भी बना है मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू। पागल समझे है देश को?
कि सिर्फ अपना समझ में आता बाकी किसी का नहीं। ये नाटक और प्रपंच बंद होना चाहिए। ये चाटुकारिता की राजनीति जब तक स्टॉप नहीं होगी तब तक आपके देश में आपको लोग यूं ही ड्रामा करते रहेंगे। सोचिए, इस देश में कभी कोई घुसपैठियों के लिए लड़ सकता है किसी देश में? अमेरिका में कैसे चैन से बांधकर तुम्हें वापसी भेज रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहां पर बैठ करके अपने ही देश में घुसपैठियों का बचाव कर रहे हो। बताइए कि कल भावना जी के या भाई साहब के, ये पीछे भैया बना रहे हैं वीडियो, इनके अधिकारों को छीनने वाला है, इनके बच्चों को अधिकारों को छीनने वाला नहीं होगा कोई? आप सोचिए। जी। स्वामी जी, आरक्षण के ऊपर अगर बात की जाए, क्योंकि माइनॉरिटीज जो हैं उनको तो आरक्षण भी पूरा मिलता है, इस पे कई सारे और प्रदर्शन भी किए गए हैं, अ, और ये भी कहीं ना कहीं पे जाति के आधार पर ही। मुझे लगता है हालात देखना चाहिए, जात नहीं। किस जाति में, या ये कहूं कि किस वर्ग में कौन किस हालात में है, सभी को संभल मिलना चाहिए, सभी को सहयोग मिलना चाहिए, सभी को साथ मिलना चाहिए। कभी जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक जाते हैं, पूछते हैं कौन सी जात का है। जान बचाना मुख्य मकसद होता है। और जैसे ही जान बची, थोड़ी सी जान आई और फिर जातियों में बांटना शुरू कर दिए। गजबे नाटक है, यहाँ के अलावा मैंने कहीं नहीं देखा पूरी दुनिया में। स्वामी जी, कास्ट सिस्टम जो है ये खास तौर पे जिस तरह से अलग अलग जातियों में लोग बटे हुए हैं, और आरक्षण को लेकर के तो लगातार इस पर बहस छिड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि कोई इससे खुश नहीं है। मैं बनने समझता का कारण और क्यों ये आगे बढ़ता जा रहा है? हूँ देखिए, मैं समझता हूँ कि जिन्हें आवश्यकता है उनकी मदद हो। अभी एक ही परिवार के 5 बच्चे कल जज बने हैं, अखबार में भी था। मुझे से लगता है कि जो 5 के 5 बच्चे जज बन गए उनको आवश्यकता नहीं है। अब जो उनसे ज्यादा दुखी या दीनहीन दरिद्र हो, फिर उसे दीजिए। उसे जरूरत है, फिर उसकी मदद करिए। मतलब जिसे जरूरत है, जिसे आवश्यकता है, तो मेरा कहने का मेरा कहने का अभिप्राय है कि आप हालात देखिए, जाति नहीं। अगर आप हालात देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारे समाज के वर्गों में, विभिन्न वर्गों में दुखी मिलेंगे, वंचित मिलेंगे और बहुत गरीब मिलेंगे। मतलब जिन्हें एक्चुअल जरूरत है मदद की, उन तक ये मदद नहीं पहुंच पाती। ये एक जो मतलब अच्छे खासे पोस्ट पर हैं, अच्छी खासी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं, वो भी इसको ले रहे हैं, तो फिर उन्हें कैसे मिलेगा जिन्हें जरूरत है? इनफैक्ट जहाँ तक रिजर्वेशंस की बात है, अगर आप मुझे लगता है कि फाइनेंशियली अगर मदद हो रही है, अगर एक बच्चा जाता है और वो माइनॉरिटी से है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म लेने में उसको फ्री का फॉर्म मिल रहा है, लेकिन वहीं पर वही रिजर्वेशन एग्जाम में परसेंटेज के ऊपर भी किया जाता है, तो क्या ये चीज़ गलत नहीं है? क्या ये कहीं ना कहीं पे जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं है? मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सदा योग्यता के आधार पर ही चलती हैं। मगर जहां बात आरक्षण की है, तो उस पर मेरा विचार यही है कि जिन्हें एक्चुअल आवश्यकता है उन सबकी मदद होनी चाहिए, जिन्हें है। क्योंकि मैं इतने दिनों से यात्रा में देख रहा हूँ, यात्रा में सच में कुछ लोगों को वाकई में ही जरूरत होती है, पर कुछ लोगों को जरूरत नहीं भी है, वो तो भी उसको कैरी कर रहे हैं। मुझे लगता है वहां थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। और रही बात दूसरा जाति की, और जाति के नाम पर हो रहे भेदभाव की, या जो चर्चा भेदभाव की होती है, उस पर मेरा स्पष्ट कहना है कि कम से कम पहले बांटना बंद किया जाए। पहले कभी होता था कि हिंदू सो रहा है, मुझे लगता है अब जागृत अवस्था में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, और वो आ रहा है तो वो अपने अधिकार भी कहेगा। मैंने जब आपसे घुसपैठियों के बारे में कहा, तो उसके कहने के पीछे का अभिप्राय यही था कि कोई एक देश का कर्णधार या सियासतदान खड़ा होकर कह सकता है कि भविष्य में आपके अधिकारों पर या आपके बच्चों के अधिकारों पर ये डाका नहीं डालेंगे, या आपके आने वाले तीज त्योहार पर ये लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई प्रौढ़ सभा आश्वस्त कर सकती है कि कल ये अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे? नहीं कर सकती। तो कौन देश अपने यहाँ घुसपैठिया रखता है? हमें लगता है कि उन्हें जहां से आए वहीं वापस भेजना चाहिए, और जो देश है वो जिसका है उसके साथ ही रहना चाहिए। यहाँ पहले ही लोगों को उचित पानी नहीं मिल पाता, साफ हवा नहीं मिल पाती, आप किस लिए लोग बढ़ा रहे हैं? जो दिल्ली का मास्टर प्लान बना था उसके हिसाब से दिल्ली कहाँ है? आज दिल्ली में 2.5-3 करोड़ लोग रह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार परिस्थितियां भारत की हैं, मुझे लगता नहीं है कि इस देश में अब किसी अन्य घुसपैठिए की आवश्यकता है। इस पर सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए, और जो अभी चल रहा है चुनाव आयोग का,
वोट को फिल्टर करने के लिए चुनाव आयोग को बड़े लेवल पर करना चाहिए वोटों को फिल्टर, ताकि घुसपैठिए बाहर जाएं। जी, घुसपैठिए की भारत में कोई जगह नहीं हो सकती। स्वामी जी, हम यहाँ कन्वर्जन्स की भी बात कर रहे थे, क्योंकि आपने कहा कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं पे उनकी धर्म या उनकी जाति जो है वो कहीं ना कहीं पे चेंज कराई गई। एक्स मुस्लिम भी एक शब्द है जो सुनने में आता है, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता वो अपनी इच्छा से आए हैं, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया। जोर जबरदस्ती छांगुर साहब कर रहे हैं। साहब मेरा कहने का अर्थ व्यंग में था। है? कल को कोई निकाल कर ये ना कहे छांगुर को साहब कह रहे हैं, मैं कोई साहब बाब नहीं कह रहा। ऐसे दुष्ट लोग कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया, एक मध्य प्रदेश में। 5-5, 10-10 हजार लोगों को ये परिवर्तित कर चुके हैं जबरन, आर्थिक तौर पर लालच दे करके। अब सोचिए कि कहां हम लोगों के साथ चुनौती नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में जाएं तो कुछ मशीनरीज काम कर रही हैं, इधर आए तो छांगुर जैसे लोग काम कर रहे हैं। मतलब धर्मांतरण का एक, मैं समझता हूं कि सोचा समझा षड्यंत्र भारत में हिंदुओं के साथ हो रहा है, और उस पर कोई रोक लगनी बहुत सख्त आवश्यक है और जरूरी है। पर उस पर शायद मुझे लगता है उच्च न्यायालय ने कहा है विचार करेंगे, सोचेंगे कुछ ऐसा। पर विष्णु जी के पास तुरंत भेज रहे हैं, सोचिए, रोचक है। स्वामी जी, सनातन, हमने शुरुआत में जब इस चर्चा की शुरुआत की थी, आपने कहा कि सनातन एक लाइफस्टाइल है। सनातन हिंदुइज्म एक लाइफ स्टाइल है, सनातन एक शाश्वत पद्धति है जो आपको उसे जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। जी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, सनातन हमें क्या सिखाता है? हिंदू राष्ट्र ये भावना जी है ऑलरेडी, ये हिंदू राष्ट्र ही है। किसी के पास 57 देश है, किसी के पास 100 देश है, आपके पास इसके अलावा है कहाँ? कश्मीर से भागकर तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? ऑलरेडी है। इसे हिंदू राष्ट्र, जहां हिंदू रह रहा है वो हिंदुओं का राष्ट्र है। लेकिन फिर भी यहाँ पे, लेकिन मैंने कहा विक्टिम कार्ड तो हमेशा खेला ही जाता है कि शायद कुछ और माइनॉरिटीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि भाई हमारे रहने के लिए जगह नहीं है। ये कहाँ तक सही है? और मेरा अगला सवाल कि सनातन का रास्ता क्या है? देखिए, सनातन सबको साथ लेकर चलता है, सबको जोड़कर चलता है, और इसने सहृदय सबको स्वीकार किया, सबको स्थान दिया। आज वही सब जिन्हें स्थान दिया, वही कोई तलवार लिए मार रहा है, कोई कुल्हाड़ी लिए मार रहा है। तो कम से कम सोचना उन सब लोगों को चाहिए जिन्होंने यहाँ शरण लिया, जिनके लिए भारत शरणस्थली बना। भारत ने कभी कहीं बाहर जाकर तलवार के बल पर कभी किसी को नहीं बदला। जो अगर भारत में सनातन को स्वीकार करता है तो वो सनातन को देखकर, उसके भाव को देखकर, उसकी सहिष्णुता को देखकर, या उसके दर्शन को देखकर, उसके विचार को देख करके स्वीकार करता है। आप सोचिए ना, हम ही लोग कुंभ में थे, 66 करोड़ लोग थे, गिनते जाते, तब ना मजा आता कि 66 करोड़ लोगों की आपने जाति गिन दे, कौन अगड़े थे, कौन पिछड़े थे, कौन पीडीए वाले थे। लेकिन यहाँ पे स्वामी जी कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे आज भी ये कहा जाता है कि हिंदू जाएंगे, मुस्लिम नहीं जाएंगे, उनकी एंट्री नहीं है। कई सारे, अगर हरिद्वार में भी जाएं तो कई सारे घाट भी ऐसे हैं जहाँ कहा जाता है कि मुस्लिम नहीं जा सकते। ये रहा गाजियाबाद का शिव मंदिर, गांव है नैटूर, सभी जाकर के वहां पूजा कर रहे हैं, कोई जाती ही नहीं। मैंने लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगहों की बात जहाँ स्पेसिफिक आपने कही है, मुझे लगता है कि वहां पर भी हम लोगों के साथ थोड़ा सा जानकारी का अभाव रहता है। मैं समझता हूँ भावना जी, ऐसा है कहीं कुछ नहीं। मेरे ही सामने मंदिर है जहाँ मैं रहता हूँ देवबंद में, माँ त्रिपुर बाला सुंदरी का। वहाँ किसी से आधार कार्ड नहीं देखा जाता, किसी से जाति नहीं पूछी जाती, सबको अंदर भेजा जाता, दर्शन कीजिए। भगवती और आपके बीच में हम कौन होते हैं पूछने वाले? कई सारे मंदिर ऐसे हैं जिसके पुजारी स्वयं संत रविदास के अनुयायी हैं। अच्छा। अर्थात दलित समाज से आते हैं। कई सारे मंडलेश्वर इस बार कुंभ में दलित समाज से बनाया गया। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं? अच्छा, भंडारे में बाजू में बैठकर कौन खा रहा, हम लोग जात पूछ रहे हैं। गंगा में साथ में कौन नहा रहा, हम लोग जात पूछते हैं। रेल में बैठकर कौन जा रहा है हमारे साथ, हम लोग जात पूछते हैं। हमने कब कहा कौन जात बा? हम कभी नहीं कहते। हम तो कहते हैं कि हम लोग एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। और हम लोगों के कुंभ की तो खूबसूरती ये थी, एक तरफ रूस का कैंप लगा था, एक तरफ यूक्रेन का, और दोनों शांति के लिए यज्ञ कर रहे थे। ये भारत है। भारत सबको समावेशी है, जोड़कर चलता है। मगर भारत को तोड़ने वाली कुछ आंतरिक ताकतें हैं जो इस समय बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। चाहे वो
बड़े बड़े संस्थान के तौर पर चीजों को परसेप्शन बनाने का हो, चाहे मैं नहीं कहूंगा ठीक नहीं है, मगर हाँ कुछ है ऐसा जो बाहरी ताकतें हैं जो काम करती हैं भारत को अस्थिर करने का, पर भारत अस्थिर नहीं होगा। ठीक। स्वामी जी, यहाँ पे हमने अगर दिशाहीन तरीके से चले तो हमने समझ लिया कि आगे रास्ता कैसा होगा। तो दिशा क्या होनी चाहिए? आप इस समय पर यात्रा पर भी हैं। अ, यहाँ से अगर देखा जाए तो आपकी इस यात्रा का टारगेट और कहाँ से कहाँ तक आपको ये दिशा नज़र आती है कि क्या रास्ता होना चाहिए सही? यात्रा तो निरंतर चलने जैसी है। हुँ। अब ये निरंतर ही चलेगी, हुँ। अब ये रुकेगी नहीं। मुझे लगता है कि इसको चलना चाहिए। अभी शायद अकेला हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, मगर अभी मेरे बहुत सारे भाई बंधु सन्यासी इस यात्रा में या अपने अपनी अलग अलग यात्राएं कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। मुझे इस चीज़ की प्रसन्नता है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय अच्छा होगा। जब एक व्यक्ति कर रहा है तो 1 करोड़ कर पाया, और अगर जो 50 व्यक्ति करेंगे तो 50 करोड़ होगा। जी। तो मुझे लगता है कि सबको जोड़कर चलने का ही हम लोगों का विचार है कि हम लोग सबको जोड़कर चलें, मगर हम लोग बटे नहीं। किसी के कहने पर कोई भी आता है हम लोगों को कुछ भी बेच कर चला जाता है, वो चला जाएगा। आप लोग एक गांव में रहते हैं, आपस में किसी से मत झगड़ें। आपको सदा उसी गांव में रहना है, भाई के जैसे रहना है, परिवार के जैसे रहना है, एक होकर रहना। किसी के प्रपंच में ना आए, आप लोग एक होकर रहें। कल भी आपका है, आज भी आपका, भविष्य भी आपका होगा। स्वामी जी, मेरा आपसे एक और सवाल है यहाँ पे। अभी हाल-फिलहाल में मुंबई में एक सोसाइटी बनी, हलाल सोसाइटी, और वहाँ पे ये कह दिया गया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिम ही रहेंगे, हिंदू लोग यहाँ नहीं रहेंगे। ये कहना ख़ास तौर पे इतने बड़े उस पे कि मतलब मास लेवल पे, क्योंकि अलग-अलग, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो या अलग-अलग मेट्रो सिटीज़ हों, ये कई बार सुनने में आता है, चाहे मुस्लिम लोग हैं, चाहे हिंदू लोग हैं, ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स हर जगह फ़ेस की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी सोसाइटी का ये कह देना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे मुस्लिम लोग रहेंगे, ये क्या इस डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं दे रहा है? देखिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। मैं सोच ये रहा हूँ और हैरत में इसलिए हूँ कि कोई ऐसी जगह भारत में बन रही है। बन चुकी है। हाँ, हालांकि अब रोक रोक सुकून लगा है उस पर कुछ। सुकून सोसाइटी नाम है हाँ, उसका। जी। पर सोचिए कि इतने लोगों को तनाव देकर खुद सुकून में कैसे रह सकता है कोई, हुँ। भले ही नाम सुकून हो। मेरठ में भी बन रही थी हलाल रेजिडेंसी, हुँ। इस पर भी रोक लगा। अर्थ कहने का यह है कि अगर आप कर रहे हैं तो वो हर चीज जायज है। रोचक ये है, हुँ। आप अशोक स्तंभ तोड़ें तो सो कॉल्ड संविधान दिखाने वाले चैंपियन मौन हो जाते हैं। कोई एक व्यक्ति बोला आकर के गलत कर रहा है, उल्टा ये कह रहे हैं वहां लगाया क्यों। तो लेकिन स्वामी जी, इस पे स्टैंड किसका होना चाहिए? क्या सरकार को स्टैंड? भारत की सरकार का, और कड़ा रुख होना चाहिए, ताकि कोई आपके पास है क्या आपकी देश की धरोहर के अतिरिक्त, और अगर जो वही धूमिल हो गई तो बचेगा क्या। हुँ। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और जो इस तरह की सोसाइटी बन रही हैं इन पर भी एक्शन होना चाहिए। कोई ऐसे कैसे रह सकता है? हम किसी को कह सकते हैं कि हमारे बाजू में मत रहिए, हुँ। और वहां आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही समाज के लोग रहेंगे, मजहब के लोग रहेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अनफेयर कुछ नहीं हो सकता। पर रोचक ये है कि इसमें कोई ये नहीं कहता कि सोमोटो नोटिस कोर्ट ले, हुँ। जो कि ले सकती है, पर वो शायद लेगी नहीं, हमें लगता है, क्योंकि एक एक विशेष वर्ग के प्रति ही उनका इतना स्नेह है। वरना तो खुद से ही आप सुमोटो नोटिस ले सकते हैं, देख सकते हैं। मगर मुझे लगता है कई बार कि 100 करोड़ हिंदुओं को जैसे अनाथ छोड़ दिया गया हो, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। पर स्वामी जी, मैं फिर उसी सवाल पर आऊँगी कि सरकार जब सनातन का नाम लेती है तो वो प्रोपेगेंडा कहा जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं पे सनातनी होना अपने आप में एक आज के ज़माने में देखा जाए, एट प्रेज़ेंट देखा जाए, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में सनातन का चोला ओढ़ करके एक प्रोपेगेंडा की तरह उसे देखा जाता है जब इलेक्शंस आते हैं। तो ऐसे में सनातन को बचाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया जाता? या इन चीज़ों की डिस्क्रिमिनेशन की? संस्कृति को संरक्षण देने के लिए कदम जरूर उठाने चाहिए। हुँ।
सनातन तो सदा से था है और रहेगा। संस्कृति के लिए जरूर आप लोगों को प्रयास करना चाहिए या देश की सरकारों को प्रयास करना चाहिए, और अगर जो नहीं करेंगे तो 500 साल जब राम को प्रतीक्षा करा दिए तो बचता क्या है। आज भी कृष्ण का और आदि विश्वनाथ का केस चल ही रहा है। कौन सा देश है जिसका आराध्य अपना केस लड़ता हो। स्वामी जी, इस पे आपसे एक रिएक्शन चाहूंगी मैं, बोलिए। क्योंकि ज्ञानवापी पर अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना बाकी है, लेकिन आपका क्या रिएक्शन है? क्या अ, जो स्थिति रही, हमने जो इतने सालों में स्थिति देखी, आपका क्या मानना है इस पे? मैं समझता हूं कि ये होना नहीं चाहिए था आजाद भारत में। इन लोगों का कोई था नहीं, इन लोगों को 500 साल प्रतीक्षा करा दी गई। हम्म। और जहां आप प्रतीक्षा करा रहे हैं, आप वहां की परिस्थिति देखिए कि बनने के बाद 1-2 साल के अंदर 60,000 करोड़ रुपया राम मंदिर से गया देश की अर्थव्यवस्था में। जो वहां से बना है पैसा, या वहां टूरिज्म आया है। कुंभ में 1.5-2 लाख करोड़ रुपया जो आया है, आपको बाकी कहीं से मिल रहा है? कहाँ से मिलता है आपको? मस्जिदों से मिलता है या चर्चों से मिलता है? वहां से तो आप छू तक नहीं सकते, ले तक नहीं सकते। तो फिर ये चुप्पी क्यों? चुप्पी देखिए, हमें लगता है कि हमारी लड़ाई कोई और लड़े, हमें लगता है हमारी लड़ाई कोई और लड़े, इसीलिए हम लोग सब चुप रहते हैं। और जब तक अपनी बात बोलेंगे नहीं, लोग सुनेंगे कैसे? देश की सरकारें सुनेंगी कैसे? और कम से कम आप लोग तो सच कह रहे हैं, सच कहने में कैसी घबराहट? तो मुझे लगता है सच बोलना चाहिए। और सच बोलना, अगर जो गलत किसी को लगता है तो उसे लगे, मुझे लगता है हमें नहीं सोचना चाहिए सच बोलने से पहले। हमें सच बोलना चाहिए, क्योंकि जिसको हम लोग मानते हैं वहां झूठ का कोई स्थान नहीं है। जी। स्वामी जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे, क्योंकि आप अभी इस समय पर यात्रा पर भी हैं। अ, क्या आपके हिसाब से एक वो स्टेप जो सरकार को लेना चाहिए और हर एक इंडिविजुअल को लेना चाहिए इस सिस्टम को, इस कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, या फिर हम कन्वर्जेंस की ही जब जिस तरह से बात कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं पे वो इफेक्ट ना हो, ताकि हम समाज में आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज ना दें? देखिए, मैं समझता हूं कि आज की स्थिति को देखते हुए समाज को चाहिए कि वो अपनी तरफ से भी पहल करे कि हम लोग एक हैं, हम लोग यूनाइट हैं। और अगर कोई गलत कोई सिस्टम कर रहा है तो उस पर पूरा समाज रिएक्शन दे, तब जाकर के चीजें सुधर। लेकिन अगर स्वामी जी रिएक्शन ऐसा हुआ जो कि जेनजी ने नेपाल में दिखाया। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत चेंजीस टाइप नहीं है। ये सुबह ही उठ करके राम राम और रात में राम राम कर कर सोने वाला देश है। और वहाँ की स्थिति भी शायद मुझे लगता है कि कैसे ऐसी बनी होगी, क्योंकि हमें एक तरफ लगता है कि नेपाल के युवाओं ने ऐसा किया, नेपाल के युवा किस किस स्थिति में किया, हमें उसका भी विवेचना करना चाहिए, उसका भी अवलोकन करना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ कि जहाँ बात आपकी आती है, भारत की आती है, वहाँ चीजें बेटर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ मैं समझता हूँ कि कभी इस तरीके का वाक्य घटित ही नहीं हुआ। भारत में ऐसा नरक कभी नहीं हुआ, और ना ही भारत में कभी हो सकता है, क्योंकि भारत मजबूत है, हर तरह से मजबूत है। अगर भारत कमजोर है तो वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को लेकर है, नेताओं के अपने निजी स्वार्थ को लेकर है, जातिगत राजनीति को लेकर है, वरना भारत कहीं कमजोर नहीं है। जिस दिन भारत एक स्वर में खड़ा होकर के कहने लगेगा गलत को गलत और सही को सही, भारत का प्रति एक व्यक्ति, तो चीजें अपने आप बदलती हम देखेंगे। शायद हमें लगता है फिर उसके बाद हमें अपने पॉडकास्ट में आध्यात्म की बात ज्यादा करनी पड़े और जो घट रहा है वो कम, क्योंकि जब कुछ ऐसा होगा नहीं तो इस पर कोई बात ही नहीं होगी। बात आध्यात्म की, मैं खुद सोचिए, मैं एक चाव से बैठकर एक मुद्दत से साधना नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पता लगता है अभी वहां यात्रा, वहां जाना है, वहां यात्रा, वहां जाना है, कभी कुछ, मतलब यात्रा को लेकर के मन में रहता है कि नहीं यार, अभी मेरी मेरी पूजा मेरी यात्रा ही है, अभी मुझे यही करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप सोचिए ना कि मैं मात्र अकेला नहीं कह रहा, देश के सीएम ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। ये मात्र
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा एक हो तो सेफ हो। और पूज्य सरसंघ चालक ने कहा कि हिंदुओं की ताकत उनके संगठित होने में है। और आज तो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है जी। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से और एक सन्यासी होने के नाते मैं उन्हें अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। वो स्वस्थ रहें और चौमुखी आ रही चुनौतियों का सामना डटकर करें। और आपने पहले भी सामना किया है और आप स्वयं कहते हैं कि मैं जो लोग पत्थर फेंकते हैं उसी का मैं सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता हूँ। तो आप जैसा योद्धा यशस्वी व्यक्ति इस देश को मिला है, उसके लिए ये देश महादेव का सदा ऋणी रहेगा। और आप यूं ही स्वस्थ मस्त और जबरदस्त रहें। और एक कहा जाता ना कि जन्मदिन उसका जिसकी सुनहाक समय रुक जाता है, जी। जिस ओर नजर कर देता है इतिहास उधर मुड़ जाता है। भगवान आपको स्वस्थ रखे। जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी। आप धन्यवाद भावना बहुत जी। बहुत धन्यवाद। आप इतने मुझे लगता है कि इससे बेटर कॉन्वर्सेशन हो नहीं सकती थी। और आपकी यात्रा के लिए, पदयात्रा के लिए भी आगे बेस्ट विशेस धन्यवाद। पूरे प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू।